हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली कहलाता है बच्चों। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है देखिए हमारे नीट के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से या जेई के। सिर्फ क्या आएगा इसमें, हमारा जनरल प्रॉपर्टीज आती हैं, कोई कंपाउंड के बारे में अब नहीं आता। 11-12 से तो ये क्वेश्चन, ये सिलेबस हमारा खत्म हो ही चुका है। ठीक है ना, नई एनसीईआरटी में बल्कि है भी नहीं, ये टॉपिक्स नई एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, हैलोजन फैमिली। अच्छा, हैलोजन फैमिली क्यों क्यों कहते हैं इसको? हैलो का मतलब क्या होता है? सॉल्ट। एक तो ये जो कंपाउंड जो भी एलिमेंट ऑब्टेन होते हैं वो सॉल्टी वाटर से ऑब्टेन होते हैं। ठीक है ना, यानी सलाइन वाटर से ऑब्टेन होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं इसके अंदर अब बच्चों? FCl, BrI और AT। फिर कल बाहर आई क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। एस्टेटाइन क्या होता है? ये नेचर में कैसा है आपका? ये होता है आपका रेडियो एक्टिव। बात समझ में आई नहीं? तो कैसा एलिमेंट है ये हमारा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्लियर है? सबसे पहली बात जो हम करेंगे, ये अगर इनकी फिजिकल स्टेट की बात करें, फिजिकल स्टेट, ठीक है, और एटॉमिसिटी, फिजिकल स्टेट एंड एटॉमिसिटी। तो फिजिकल स्टेट इनका क्या होता है बच्चों? फ्लोरीन क्या है नेचर में? गैस है। ब्रोमीन क्या है, क्लोरीन क्या है नेचर में? गैस है। ब्रोमीन क्या है नेचर में? लिक्विड है। और कैसे हैं? एटॉमिसिटी मैं साथ में लिखता जा रहा हूं, ये डायटोमिक है, ये डायटोमिक है, ये डायटोमिक है। और आयोडीन कैसा है नेचर में? सॉलिड है। ये भी कैसा है नेचर में? डायटोमिक। और एस्टेटाइन आपका मेटेलिक है नेचर में, और कैसा है? रेडियो एक्टिव है। जी AT हमने लिखा, एस्टेटाइन मेटेलिक है और कैसा है नेचर में? रेडियो एक्टिव है। डायटोमिक है और गैसेस है, ये लिक्विड है। और ये बात समझ में आई नहीं? तो ब्रोमीन लिक्विड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा। आयोडीन सॉलिड का एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन होता है ना, ये 0 होगा। किसका 0 होगा? सॉलिड का। ये ब्रोमीन का क्या होगा? 0 होगा। ये किसका 0 होगा? गैस का 0 होगा। डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ना, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी उसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 के बराबर होगा। बात जमती है या नहीं जमती है? दूसरी बात, 1 मिनट और सुन लो। अगर इनकी बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब कैसे होते हैं? डायटोमिक है, लेकिन नेचर में कैसे हैं? कलर्ड है। कैसे हैं? कलर्ड है। किस किस तरह का कलर इनका होता है? फ्लोरीन का कैसा होता है हमारे पास? हाँ, पेल येलो। बहुत सुंदर। कैसा होता है? पेल येलो। पेल येलो कलर का होता है फ्लोरीन। ठीक है ना। दूसरा, क्लोरीन कैसा होता है हमारे पास? रेडिश, ग्रीनिश, ग्रीनिश येलो। बिल्कुल सही बात है, ग्रीनिश, ग्रीनिश येलो। ये होता है आपके पास रेडिश ब्राउन। कलर पे भी इनका क्वेश्चन आ जाता है, ग्रीनिश येलो, रेडिश ब्राउन। ठीक है ना। और ये कैसा होता है नेचर में हमारा? वॉयलेट कलर का होता है। आयोडीन आप देखते हैं, बिटाडीन, ठीक है ना, जो ऑइंटमेंट्स आते हैं ना आपके वुंड्स के ऊपर लगाने वाले, कैसा कलर होता है? वॉयलेट कलर होता है। वही वॉयलेट कलर आयोडीन ही होता है उसके अंदर। ठीक है ना, हमारी सेल की हीलिंग में काम आता है। तो एक तो क्वेश्चन इनके कलर पे भी आ सकता है आपका, इंपॉर्टेंट। डायटोमिक होते हैं नेचर में, कलर कैसा होता है? मैचिंग पेयर पे क्वेश्चन आ सकता है कलर में। मैं समझता हूँ इस तरह का क्वेश्चन एक बन जाना चाहिए। ठीक है, इतना नोट करो फिर आगे बढ़ो। अच्छा, अगर आपसे इसमें ये क्वेश्चन पूछे कि कौन सा कलर ये एब्जॉर्ब करते हैं, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है। एक तो आएगा आपका कलर शोन बाय द एलिमेंट, और एक आएगा कलर एब्जॉर्ब बाय द एलिमेंट। तो उसको कैसे करेंगे आप? वो बना देंगे, व्हील बना देंगे ऐसे करके। क्या आ जाएगा? VIBGYOR। अब आप देख लीजिए, पेल येलो है, येलो कलर है, येलो कलर है। तो येलो कलर का मतलब किस रेंज का ये एब्जॉर्ब करेगा? हाँ, ये ऑब्जर्व करेगा ये वाला कलर। बात समझे नहीं? इस पे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बहुत सुंदर। बस आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये व्हील आप याद रखना। ठीक है ना। और इसमें ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो का इस रेंज में आ गया, तो ये कौन सा एब्जॉर्ब करेगा? रेड वॉयलेट रेंज का एब्जॉर्ब करेगा। बात समझ में आई नहीं?
और ये आ गया रेडिश ब्राउन। कैसा आ गया आपके पास? रेडिश ब्राउन आ गया, ठीक है ना। रेडिश ब्राउन का मतलब ये ऑरेंज वाला है इस रेंज में, तो कौन सा? ब्लू और ग्रीन रीजन में ऑब्जर्व करेगा। बात समझ में आई नहीं? क्वेश्चन इस पे बहुत सुंदर बन सकता है आपका कि किस रेंज का वो एब्जॉर्ब करेगा कलर और कैसा कलर वो शो करेगा, दोनों पे बात बनती है हमारी। क्लियर है बच्चों? पहला क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा। 8-10 क्वेश्चन टोटल मिला के इस चैप्टर से बनेंगे हमारे, जो लिए इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। और एक क्वेश्चन जरूर आएगा, आप समझ लेना इस चैप्टर से। 17 ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है इनऑर्गेनिक के। बढ़ जाए आगे। नेक्स्ट आते हैं। देखो, अगर हम बात करें बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरीन की बात करें, एटॉमिक नंबर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर बात करें एस्टेटाइन की तो हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, रेडियो एक्टिव है, थोड़ी प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी। क्लोरीन का कितना होगा? 9। क्लोरीन का कितना होगा? 17। ब्रोमीन का कितना होगा? ये ऐड कर लो 18, 35। 18 ऐड कर लो, बात समझ में आई नहीं? फिर 18 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 53। बात समझ में आई नहीं? एटॉमिक नंबर तो हमें पता है। अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका क्या होगा? 1s2 2s2 2p5। यानी जनरलाइज हम कर सकते हैं इसको कि आउटर मोस्ट शेल का ns2 np5, यानी इसके लिए आ जाएगा 3, इसके लिए 4 आ जाएगा और इसके लिए 5 आ जाएगा। यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा ns2 np5। इसके बेसिस पे हम पता कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा शो करेगा ये। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्या हो जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना भाई। पी ऑर्बिटल, पी सब शेल तो कंप्लीट हो गए ना। या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन दे दे, यस नो। इसका मतलब लेने वाले का मतलब हो गया कितना? -1, और सारा देने वाले का 2 + 7, यानी वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक आ गया? -1 से +7 तक। लेकिन फ्लोरीन ओनली शो कैसा? ओनली शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज ऑफ क्या है फ्लोरीन? हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। बात समझ में आई नहीं? पीटी का मतलब पीरियोडिक टेबल। हाईएस्ट कितनी होती है पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी? 4 होती है। 3 हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपको पता है, फोन, कल, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फिर क्लोरीन। हालांकि सच माना में देखा जाए तो वैसे पहले भी मैं बता चुका हूं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन एक्चुअल में ये होता है, ये थोड़ा सा क्लोरीन इससे ज्यादा ही होता है। ये होता है कितना? 4, ये होता है 3.5, ये होता है 3.17 और ये होता है 3.03, थोड़ा सा कम। लेकिन ये बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं देता। क्यों? क्योंकि इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है। तो इसलिए हम स्पेशली कंसीडर किसको करते हैं? ये 3 एलिमेंट को स्पेशली हम क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं। मान लो ऐसा ऑर्डर आ गया, तो ऑर्डर के अंदर क्या होगा? क्लोरीन को आपको पहले लेके आना है। बात समझ में आई नहीं? बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तीनों के तीनों एलिमेंट -1 से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो नेगेटिव की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। बात समझ में आती है नहीं? तो एक तो क्वेश्चन आपका ये बनेगा ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर, ठीक है। लिख डालो इसको। तो क्या होगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी एज यूजुअल कम होगी, कोई एक्सेप्शन इसके अंदर नहीं। सबसे ज्यादा किसकी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एक ऑर्डर हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। किसका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आप जानते हैं, डाउन द ग्रुप क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर हम बात करें डेटा वाइज बात करें तो फ्लोरीन में होगा कितना? 4, क्लोरीन में होगा 3.17, मैंने अभी लिखा है आपको पास, ठीक है ना। ब्रोमीन में होगा अराउंड 2.5 और 2.8, और ये होगा 2.5। कार्बन के बराबर होती है, ठीक है ना। कार्बन की भी 2.5 होती है, आयोडीन की भी।
बॉन्ड लेंथ की भी बात होगी, डायटोमिक है तो ऑब्वियस है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर भी क्या होगा, जितना बड़ा साइज उतनी बॉन्ड लेंथ। तो F2 से ज्यादा, Cl2 से ज्यादा, Br2 से ज्यादा, I2। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, लेकिन कई बार ना आसान क्वेश्चन में भी हम ओवर कॉन्फिडेंस में आके चीजों को गलत कर देते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा आपसे एक पूछे, 4 ऑप्शन देगा, मैचिंग पेयर देगा, आपसे पूछेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है ना। तो अक्सर गलत होने के उसमें चांसेस बनते हैं। अब जब बॉन्ड लेंथ की बात आई है तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन, जो अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन होगा, वो इस पे बात आती है किसकी, बॉन्ड एंथैल्पी की। किसकी, बॉन्ड एंथैल्पी। हालांकि ये क्वेश्चन पहले बहुत बार आ चुका है, लेकिन आज भी खूब पूछा जाता है। बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें तो जो सबसे छोटा होगा वैसे उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे स्ट्रांग होगा, सबसे स्ट्रांग होगा तो बॉन्ड एंथैल्पी उसकी ज्यादा होगी। लेकिन ज्यादा होने के साथ साथ ही एक दूसरा फैक्टर भी वर्क करेगा। जैसे हम बात करें बच्चों फ्लोरीन, फ्लोरीन छोटा एटम है और लोन पेयर तो इन पे 3-3 पेयर है ना दोनों पे, और क्लोरीन थोड़ा सा कैसा एटम है आपका, बड़ा एटम है, और लोन पेयर इस पे भी 3-3 है बच्चों। बात समझ नहीं है, नहीं। तो अब आप ये देखें कि इसके बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, ये जो रिपल्शन है, लोन पेयर बल्कि ये कहें हम, रिपल्शन किस केस में सबसे ज्यादा डोमिनेट करेगा, फ्लोरीन केस में, क्लोरीन में, ब्रोमीन में, आयोडीन में, सबसे ज्यादा फ्लोरीन में। आप ऐसे समझ लीजिए, मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं, एक कपड़ा है, ये कपड़ा है ना, आपने इसको शिथिल डाला हुआ, शिथिल का मतलब ऐसे करके, ऐसे करके अगर आपसे कहा जाए इसको काटो तो आपको काटना है थोड़ा डिफिकल्ट होगा, और मैं इसको ऐसे करके स्ट्रेच कर लूं और मैं आपसे कहूं कि इसको काटो, तो आप जस्ट ब्लेड लगाओगे और ये कपड़ा कट जाएगा। इसका मतलब बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाएगी, जिस केस में रिपल्सिव इंटरेक्शन ज्यादा होगा उस केस में बॉन्ड एंथैल्पी कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा किसकी होती है इस केस में, Cl2, क्योंकि इसमें रिपल्शन कम हो जाता है। फ्लोरीन की कम हो जाती है इसमें, और किससे कम हो जाती है ये भी याद रखना, Br2, और इससे भी कम हो जाती है किसकी, फ्लोरीन की, फ्लोरीन की, फिर बाद में अल्टीमेटली क्या आएगा आपका, आयोडीन। ये ऑर्डर होता है, इसलिए इस पे क्वेश्चन आता है। फ्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी क्लोरीन और ब्रोमीन से भी कम हो जाती है, ड्यू टू किसकी वजह से, स्टेटमेंट वाइज या असर्शन रीजन वाइज भी पूछ सकता है। सिर्फ क्या रीजन है आपका, लोन पेयर रिपल्शन की वजह से स्ट्रेच हो जाता है उसके अंदर। ये क्वेश्चन आता है आपके पास बॉन्ड एंथैल्पी पे, खूब क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। आजकल के जो दिन हैं वो थोड़े नीरस टाइप होते हैं, जब मौसम चेंज होता है तो दिन कैसे होते हैं, हमें जो होती है ऊंग आती है, डोजीनेस आती है, आती नहीं आती है, मन मन उठने का होता नहीं है, क्यों नहीं, ऐसा होता है, उन मौसम का चेंज होता है, ठीक है ना। और इसी टाइम पे हमारा आता है आईपीएल, आईपीएल भी तो शुरू होने वाला है ना, अभी तो वो चल रहा है, क्या चल रहा है अभी, चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, और फिर उसके बाद क्या आएगा, आईपीएल। खान सर है ना, खान सर बिहार वाले, वो बड़ी अच्छी बात लगी उनकी मुझे, कि जो भी गवर्नमेंट आती है, कोई भी आए, वो आइडियोलॉजी एक ही होती है। वो कह रहे थे सोने पे, गोल्ड पे टैक्स है 3%, जीएसटी जो लगता है गोल्ड पे कितना लगता है, और एजुकेशन पे जीएसटी कितना है, 18 है, 32 नहीं 18, ठीक है ना। 32 का तो स्लॉट नहीं है, 18 है, फिर 28 है उसके बाद, 18% जीएसटी लगता है। यानी एक बच्चा अगर फीस दे रहा है, 1 लाख रुपया फीस दे रहा है, तो उसको अब कितना देना पड़ेगा, 1,18,000। वो 18,000 किसकी पॉकेट में जाएगा, गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट भी उसमें से भी जाएगा बहुत सारा, क्योंकि जो जो पर्सन 1 लाख रुपए फीस ले रहा है वो उसका इनकम टैक्स भी तो देगा ना, वो भी गवर्नमेंट की पॉकेट में जाएगा, बाकी और छोटे मोटे टैक्स भी मिला के होंगे। तो अब आप सोचिए कि एजुकेशन को फ्री करना चाहिए, कम टैक्स लेना चाहिए, जबकि गवर्नमेंट और क्या ले रही है उस पर, 18%, और सोने पे कितना टैक्स ले रही है, 3% टैक्स ले रही है। बात समझ में आई नहीं है, नहीं बात है तो बात समझदारी की, ठीक है। बॉन्ड एंथैल्पी, बात समझ में आई नहीं। अच्छा मुझे बताओ डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा, डाइपोल मोमेंट पे क्वेश्चन आ जाता है। अगर मैं बात करूं आपसे इसके अंदर
पोलरिटी ऑफ बॉन्ड, बल्कि इसके डाइपोल मोमेंट की बात ना करूं, डाइपोल मोमेंट HF इसकी बात कर लूं, चलिए इसकी थोड़ी देर बाद बात करूंगा। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की बात अभी रहने दें, क्योंकि HF आ जाएगा उसके अंदर, वो आगे थोड़ी सी बात करेंगे। क्लियर है बात बच्चों, समझ में आती है नहीं? अब बात करूं मैं रिएक्टिविटी की, किसकी बात करूं? रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी क्या होती है आपकी? सबसे ज्यादा किसकी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन की रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होता है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ऑर्डर क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब सीधा सीधा ये है कि क्या कर ले, खुद से जल्दी इलेक्ट्रॉन ले लेना, और दूसरे को इलेक्ट्रॉन निकलवाए और अपने आप इलेक्ट्रॉन ले ले, तो उसका नेचर कैसा होगा आपका? ऑक्सीडाइजिंग नेचर, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगी आपको। बस समझ में आई नहीं? तो क्यों, किसका नेचर सबसे ज्यादा होगा? कौन सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होगी? क्लोरीन की। और वैसे लेगा नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर किसका? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा बच्चों इसका। फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। बात समझ में आई नहीं? और एक और पॉपुलर क्वेश्चन जो पुराने जमाने से आ रहा है, वो आएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी हम पहले कहते थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, किसकी सबसे ज्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी आपकी? क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। अभी तो बात की है ऑक्सीडाइजिंग नेचर में, लेकिन क्या यही ऑर्डर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है, गेन एंथैल्पी का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन ले ले और उससे जो एनर्जी निकले उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन। अब मुझे बताओ, एक इलेक्ट्रॉन अगर फ्लोरीन को दोगे और एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन को दोगे, तो रिपल्शन किस में कम होगा? क्लोरीन में। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट है, छोटा साइज है, पास पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो आप उसमें इलेक्ट्रॉन दोगे तो उसमें रिपल्शन ज्यादा होगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी कम हो जाती है आपकी? फ्लोरीन की कम हो जाती है। सबसे ज्यादा किसकी होगी? क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर, बल्कि आप इसको ऐसे लिखें ज्यादा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्योंकि एटॉमिक फॉर्म में देख रहे हैं ना, आइसोलेटेड फॉर्म में देखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल किसकी है? क्लोरीन की। देखिए इसके कॉन्ट्रेरी, बिल जस्ट कॉन्ट्रेरी, ऑक्सीडाइजिंग नेचर किसका ज्यादा है? फ्लोरीन का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या इसकी ज्यादा है आपका? क्लोरीन की ज्यादा है। बात समझ में आई नहीं? आपसे ऐसा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात समझ में आती है नहीं? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग नेचर को हमने बताया था रिडक्शन पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, और उसमें वो 3 फैक्टर हम डी ब्लॉक में उसको डिस्कस कर चुके हैं आपका। ठीक है, नोट कर लो इसको। बात हो गई बच्चों, हमने बात कर ली किसकी? इनकी जर्नल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, अब एक बात ये कर लें, हमने रिएक्टिविटी की तो बात की, अब रिएक्टिविटी में एक तड़का और लगा देते हैं हम। जैसे हमने बच्चों रिएक्टिविटी की बात की, अभी रिएक्टिविटी में क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये रिएक्टिविटी थी। देखिए क्वेश्चन ये आता है हमारा कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी हैलोजन डिस्प्लेस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। बात समझ में आई नहीं? अगर हम इसकी ही एफिनिटी की बात करें, एक तो एफिनिटी की बात करें, एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से एफिनिटी की बात करें, तो फ्लोरीन की जो रिएक्शन होती है, वैसे H2 से हैलोजन रिएक्ट करके क्या बनाएगा हमारा? HX का फॉर्मेशन करेगा। किसका करेगा? HX का। बस फर्क है, सबकी रिएक्शन सेम होगी, फर्क यह है कि सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव और वायोलेंटली एकदम आग लगने वाली रिएक्शन किसके साथ होगी? फ्लोरीन के साथ। एक्सप्लोजन क्लोरीन के साथ भी होगा, मतलब उसके अंदर तमाजत, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। ब्रोमीन के साथ नॉर्मल रिएक्शन होगी, आयोडीन के साथ रिएक्शन बहुत आराम से नहीं होती, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करते हैं। बात समझ में आई नहीं? तो फ्लोरीन से रिएक्शन कैसी होगी? और सब रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? ये हाइड्रा एसिड HF, HCl, HBr और HI।
बात समझ में आती है नहीं? सबसे हाईली रिएक्टिव फ्लोरीन, वायोलेंटली एक्सप्लोजन होता है और वायोलेंटली होता है, ठीक है। क्लोरीन से क्या होता है, सिर्फ एक्सप्लोसिव होता है। अब इनकी प्रॉपर्टीज पे भी क्वेश्चन आता है। क्या आएगा क्वेश्चन? सबसे पहली बात हम करें तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या ऑर्डर होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का बच्चों? देखिए इनमें ये सारे के सारे एसिड मोनोबेसिक एसिड है या मोनोप्रोटिक एसिड है, सिवाय किसके? HF के। किसके? HF के। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा HI, HBr, HCl, और हमेशा जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं तो बच्चों कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखते हैं। ये कॉन्जुगेट बेस इसका क्या होगा? I नेगेटिव, इसका क्या होगा? Br नेगेटिव, इसका क्या होगा? Cl नेगेटिव, और इसका क्या होगा? F नेगेटिव। आपसे कहेगा कि इनमें सबसे स्टेबल आयन कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले आपसे। हालांकि हम झट से आंसर तो देंगे क्या, बिना टाइम लगाए, कि फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है और फ्लोरीन कैसा होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। जबकि ज्यादा स्टेबल आयन कौन होगा आपका? क्यों होगा ज्यादा स्टेबल? ये साइज में बड़ा, ये साइज में थोड़ा छोटा, ये और छोटा, और ये बिल्कुल छोटा। अब आप देखो इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन सबसे कम किस में है? आयोडीन में। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? आयोडीन की। बात समझ में आई नहीं? सब पे 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, ये तो आपस में लड़के ही मर जाएंगे निकम्मे। बात समझ में आई नहीं? बिल्कुल करीब करीब है, तो आपस में इनमें वैसे ही कोराम मचा रहेगा। तो क्या बनेगी सबसे स्टेबल? कौन? I नेगेटिव। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये हो गया। अच्छा, अगर आपसे पूछे इस केस में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कॉन्जुगेट बेस में कौन ज्यादा एसिडिक होगा? आपसे कहे FCl, Br, I, आप बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? क्लोरीन होगा। जितना स्ट्रॉन्गर एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक, एसिड उसका उतना ही स्ट्रॉन्ग। तो जो कॉन्जुगेट का ऑर्डर होगा वही एसिड का ऑर्डर होगा, वही कॉन्जुगेट का होगा। ये किसका ऑर्डर होगा बच्चों? हमारा एसिडिक। एक बात बताते हैं, एसिडिक। और अगर मैं इसको बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कर लूं तो बेसिक का ऑर्डर क्या हो जाएगा? FCl, Br और I हो जाएगा। देखिए जितना स्ट्रॉन्गर एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस उतना वीक। जब बेस वीक तो एसिड कैसा? स्ट्रॉन्ग। तो एसिड कैसा? स्ट्रॉन्ग। I नेगेटिव स्ट्रॉन्ग है, HI भी स्ट्रॉन्ग है और I नेगेटिव भी स्ट्रॉन्ग है। बात समझ में आई नहीं? इस पे सब पे क्वेश्चन आपको क्या किया जा सकता है? 3-4 क्वेश्चन बन गए हल्के हल्के एसिडिक स्ट्रेंथ पे। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ, इसका बेसिक स्ट्रेंथ, इस आयन की स्टेबिलिटी, सारे क्वेश्चन आपके किसी ना किसी फॉर्म में पूछा जा सकता है। क्लियर है? कर डालो इसे और कर लेते हैं। एक तो पहला एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, HF जो है ना, हमने कहा था ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? डाइमर। किस फॉर्म में? H2F2। अच्छा, H2F2 की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है ये? ड्यू टू बताओ क्यों एग्जिस्ट करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसकी वजह से? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों? फ्लोरीन क्या कर सकता है? HF क्या कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। इसलिए ये दो तरह के आयंस बनाता है बच्चों, HF2 नेगेटिव एंड F2 नेगेटिव। दो तरह के आयंस का फॉर्मेशन कर सकता है। बाकी सब एक तरह के आयन ही बनाते हैं। ये क्या बनाएगा? H पॉजिटिव देगा तो सिर्फ Cl बनाएगा, ये Br बनाएगा और ये I बनाएगा। यस नो? ये बनाएगा HF2 नेगेटिव और F2 नेगेटिव। क्लियर है? लिख डालो इसको भी। अब एक क्वेश्चन आपका आता है, इसमें हम बात करें अगर बच्चों बॉन्ड लेंथ की। किसकी बात करें? बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे, रिड्यूसिंग नेचर की बात करेंगे, रिड्यूसिंग नेचर की बात करेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेंगे, सबका ऑर्डर करेंगे जिस पे क्वेश्चन हमारा आएगा, और रीजन भी क्या क्या होगा आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है? रिड्यूस बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे, डाइपोल मूवमेंट की बात करेंगे, डाइपोल मूवमेंट की बात करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। बात समझ में आती है नहीं? इस पे सब पे क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है? सबसे पहले बॉन्ड लेंथ की बात करें तो इसमें तो कोई एक्सेप्शन नहीं कि HF, HCl, HBr और HI में कौन बड़ा? HI। तो सबसे ज्यादा किसका बॉन्ड लेंथ? HI का, फिर HBr, फिर HCl और फिर HF। जो बड़ा, जितना बड़ा उतनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा। सिंपल सी बात है।
रिड्यूसिंग नेचर, अच्छा थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा इसमें? थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अच्छा रिड्यूसिंग नेचर का बताओ पहले, कौन पहले हाइड्रोजन दे देगा? कौन पहले हाइड्रोजन दे रहा था? HI। तो जो जल्दी हाइड्रोजन किसी को दे दे वो कौन होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना भाई, हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन कहलाता है ना। और जो कराए तो सबसे ज्यादा कौन होगा यहाँ पे? HI, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। बात समझ में आई नहीं? अब देर से हाइड्रोजन दे कौन रहा है, तो थर्मली ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? HF। तो क्या ऑर्डर हो जाएगा? HF, HCl, HBr। और आसान आसान क्वेश्चन है, नहीं आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज इनकरेक्ट, ऐसा पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन, 3-4 बातें पूछ लेगा। डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा? डाइपोल मोमेंट सिंपल, ज्यादा डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ Q इंटू डी, डिस्टेंस। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा। तो किसका ज्यादा होगा? HF, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI। यस नो? अच्छा एक एक्सेप्शन केस था जो हमने एल्काइल हैलाइड के अंदर पढ़ा था। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड में अगर आपसे पूछे CH3F, CH3 या R ले लो, CH3 ले लो आप, Cl, CH3, Br और CH3I, आपसे पूछता है ऐसा बताओ इसके अंदर डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा? स्टार डाल के मैंने इसलिए लिखा है। इसमें ज्यादा कौन होगा? CH3Cl, फिर CH3F, CH3Br, फिर CH3। हमने कहा था कि डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। वो किसके लिए ज्यादा है आपका? सिंपल सा लॉजिक। ये ऑर्डर आपके लिए क्या होगा? थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस होगा। वहां केस क्या आ रहा है? HF का ही ज्यादा आ रहा है। यहाँ किसका ज्यादा आ रहा है? CH3Cl, क्योंकि Cl थोड़ा सा बड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा कम नहीं है, इस वजह से क्या होगा आपका, ठीक है, इसका प्रोडक्ट ज्यादा आएगा। ये बात बन जाएगी हमारी। बॉइलिंग पॉइंट, अगला क्वेश्चन कौन सा आता है हमारा? बॉइलिंग पॉइंट। इसको भी साथ के साथ कर लेते हैं। क्या बनेगी बच्चों बात बॉइलिंग पॉइंट पे हमारा? हाँ, किसका ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट हमारा? देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो है बल्क प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? बल्क। बल्क प्रॉपर्टी का मतलब जो दो मॉलिक्यूल के आपस के इंटरेक्शन पे डिपेंड करती है, दो से ज्यादा मॉलिक्यूल। बल्क का मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल के आपस के इंटरेक्शन पे डिपेंड करती है। अब जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा? नहीं, दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा है? सबसे ज्यादा है। हाँ देखिए HF, HCl, HBr, HI, जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा तो एक्सटेंट ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एक्सटेंट ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ेगा। लेकिन उसके अलावा अगर हम यहां देखें HF के अंदर, HF के अंदर कोई एक एक्स्ट्रा बॉन्डिंग हो रही है? नहीं हो रही है? हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा आपका? इंक्रीज कर जाएगा। फिर उसके बाद वंडरवॉल फोर्सेस किसमें सबसे ज्यादा है? फ्लोरीन को तो छोड़ दो, अब फ्लोरीन की तो बात हो गई सबसे ज्यादा। किसकी वजह से सबसे ज्यादा? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से सबसे ज्यादा। लेकिन उसके बाद का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा आपका? ClBr में सबसे ज्यादा मास किसका? आई का। आई के अंदर वंडरवॉल फोर्सेस सबसे, अब उठा के पलट दो इसको तो क्या बन जाएगी बात आपकी? HI, HBr और HCl। सबसे ज्यादा वोलेटाइल कौन आपसे पूछेगा? मैक्सिमम वोलेटाइल HCl। भाई जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम वो मैक्सिमम वोलेटाइल। मिनिमम वोलेटाइल कौन? HF। बात समझ में आई नहीं? तो आप लिख सकते हो इसको, ये मिनिमम वोलेटाइल और ये होगा आपका मैक्सिमम वोलेटाइल। क्लियर है बच्चों? ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। बम है, देखो कलर मैंने चेंज कर दिया इसी वजह से, क्योंकि ये क्वेश्चन कैसा है? बॉम्ब है, बॉम्ब बड़ाम बॉम्ब। ठीक है, आपको मिल जाएगा एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन। हैलोजन, हैलोजन रिप्लेस लेस एक्टिव हैलोजन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन।
बात समझ में आती है नहीं? ज्यादा एक्टिव हैलोजन कम एक्टिव हैलोजन को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बच्चों बात करें यहाँ पे आपसे Ki प्लस Cl2 क्या बनाएगा आपका? KCl प्लस I2। मान लो मैं कर दूं आपसे KCl प्लस I2 क्या बनाएगा आपका? Ki प्लस Cl2। मैं कर दूं आपसे KBr प्लस I2 ये बनाएगा आपका Ki प्लस Br2। ठीक है। मैं कर दूं आपसे NaCl या NaBr प्लस Cl2 क्या बना लेगा आपसे? NaCl प्लस Br2। क्या कहानी सही है सारी? कौन कौन सी सही नहीं है? अगर हम बात करें तो सही कहानी कौन सी नहीं है? देखिए क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है तो आयोडीन को रिप्लेस कर देगा? नहीं। आयोडीन कम रिएक्टिव है क्लोरीन से तो रिप्लेस नहीं करेगा। आयोडीन ब्रोमीन से कम रिएक्टिव है तो रिप्लेस, क्लोरीन ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव है तो रिप्लेस कर देगा। बात समझ में आई नहीं? तो इस पे भी एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ हैलोजन इज फिजिबल, ऐसा क्वेश्चन भी आपको बन सकेगा। ठीक है, नोट कर डालो। तो इसका मतलब एक क्लास एक क्वेश्चन के लिए भी सफिशिएंट नहीं होता आपका। ठीक है ना? वो कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ गया तो आपकी क्लास सक्सेसफुल है आपकी वो। और ऑनलाइन का जोश तो लगा रहता है। जितने पेरेंट्स और जितने बच्चे इस टाइम मेरे कांटेक्ट में आ रहे हैं 99% ऑनलाइन वाले हैं, जो आते हैं कि हमें पूरे साल बच्चे ने पढ़ा लेकिन आउटकम नहीं है, अब उसके लिए क्या करें एट इट्स टाइम पे। क्योंकि जिस मोमेंट पे लास्ट पे आके हम करते हैं, ठीक है, अब उसका कहते हैं ना चिड़िया चिग गई खेत, तो अब क्या होए। बात समझे नहीं? जब आपने पूरा साल 10 महीने 8 महीने 9 महीने निकाल दिए, उसके बाद करेंगे तो फिर तो वो मुश्किल ही बनेगा ना बात। और अच्छे अच्छे बच्चे, अच्छे अच्छे बच्चे, ऐसा नहीं है बच्चे बिल्कुल डफर टाइप हो, अच्छे अच्छे बच्चे वो भी उसके विक्टिम बन जाते हैं कई बार। ठीक है, विक्टिम इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं, विक्टिम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बच्चा सीरियस नहीं होता, उनकी गलती नहीं होती बेचारों की, वो तो लगाते ही हैं, जोर लगाते ही हैं, अपना अच्छा ही देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब तक आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, जब तक इंसान काम नहीं करता, नहीं करता चेक एंड बैलेंस। अभी मैं बाहर चला जाऊं, गारंटी से कह रहा हूं और आपके मुंह पे कह के जा रहा हूं, आप में से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट मेरे 2 मिनट की एब्सेंस में बात करने लग जाएंगे, चैटिंग करने लग जाएंगे, कुछ करने लग जाएंगे। अच्छा, ये सब काम मेरे सामने क्यों नहीं कर रहे हैं आप? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप पे चेक है। आपको पता है कि अगर हम करेंगे तो इसके लिए हमें डांट पड़ सकती है, हमें कुछ कहा जा सकता है। ये फोबिया आपके दिमाग में यहाँ पे बैठ के है। ये फोबिया बच्चों को ऑनलाइन क्लास करते टाइम नहीं होता। कोई बुरा नहीं है ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन हम उतने लापरवाह होते हैं कि हम उसका फायदा नहीं उठा सकते कभी भी। बात समझ में आई नहीं? तो ये चेक एंड बैलेंस होना जरूरी है, और ये हर इंसान के लिए है, आपके पापा के लिए भी, आपके मम्मी के लिए भी। आपके मम्मी के ऊपर चेक एंड बैलेंस किसका लगा हुआ है? पापा का। आपके पापा के ऊपर चेक एंड बैलेंस किसका लगा हुआ है? सोसाइटी का, मम्मी का कहीं कहीं मम्मी का भी होता है, ठीक है ना? हाँ, लेकिन मम्मी का उतना स्ट्रांग नहीं होता। मम्मी का इसलिए स्ट्रांग नहीं होता क्योंकि मम्मी घर में रहती है, बाहर नहीं जाती। तो बाहर पापा कुछ भी खुराफात करके आए और हाँ, नहीं ऐसा होता है। अभी कोविड का केस हुआ था ना, मजाक की बात है वैसे तो, लेकिन कोविड का केस हुआ था तो वहां पे जितने लोग फॉरेन कंट्री गए थे, गवर्नमेंट ने उन सबका डेटा निकाल के उनको ट्रेस किया कि इन लोगों को क्वारंटाइन किया जाए, ठीक है ना? उनमें से 2 लोग ऐसे थे जो घर से बिना बताए, बाकायदा शादीशुदा, बड़े इतने मोटे मोटे पेट वाले, ठीक है ना, वो थाईलैंड होके आए थे। ठीक है, और पुलिस उनके घर पहुंच गई क्वारंटाइन करने वाली। वो कह रहे हैं हम तो गए नहीं है, वाइफ को पता नहीं है, अब उससे चोरी करके गए वहां पे घूमने, पटाया वटाया कहाँ कहाँ घूमने, है ना, थाईलैंड में और करने जाते हैं। हाँ, आप सोचिए पकड़े गए वो वहां पे। अब कह रहे हैं हम तो गए नहीं। भाई तुम्हारी मोहर लगी है, वीजा है, पासपोर्ट है, सब कुछ है, फिर भी गए नहीं। सही होता है। इसलिए पापा पे जो चेक एंड बैलेंस होता है वो किसका होता है? सोसाइटी का होता है बैलेंस, ठीक है ना? तो वो चीज है। तो अगर वो खत्म हो जाए तो आदमी क्या करे? और एक अच्छा नफ्स वो होता है, अच्छा इंसान वो होता है जिसपे चेक एंड बैलेंस किसका लगा होता है? कुदरत का लगा होता है। वो अकेला भी होगा तो काम वही करेगा जो पब्लिक में करेगा। बात समझ में आई नहीं? सबसे स्ट्रॉन्ग चेक एंड बैलेंस किसका है?
आपके अपनी नफ्स का है, खुदा का है। जो इंसान खुदा से डरने वाला होगा ना कि ना करूं, नुकसान ना करूं, किसी का ना करूं, उसका नफ्स ही अपना चेक एंड बैलेंस है। लेकिन ऐसे लोग आटे में नमक से भी बहुत कम होते हैं, नहीं दिखते, बहुत कम होते हैं। बात समझ में आती है नहीं? हाँ, तो ये थोड़ी सी बात जो थी ये गाढ़ी बात थी आपकी। चलिए आगे बढ़ जाएं बच्चों। देखिए इसके बाद जो बात आएगी बच्चों हमारी, यहां पे आएगा इनके ऑक्सो एसिड्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और क्वेश्चन, फ्लोरीन जो होता है वो फर्स्ट एलिमेंट है, कैसा है ग्रुप का? फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट है, ये एनॉर्मलस बिहेवियर, एबनॉर्मल प्रॉपर्टी शो करता है। किस वजह से शो करता है? उसका पहला रीजन क्या होगा आपका? स्मॉल साइज होगा, एनॉर्मलस प्रॉपर्टी शो करेगा। इसकी रीजन उसका स्मॉल साइज है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होगा, ठीक है ना। और उसके अलावा फ्लोरीन में आल्सो फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा आपका, ये एक एडिशनल बात बता रहा हूं मैं, बेसिकली तो यही बात है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन इट्स कंपाउंड। बात समझ में आई नहीं? इन इट्स कंपाउंड, बात समझे नहीं? कंपाउंड्स के अंदर होगा। क्लियर है बात? देखिए बच्चों क्या होगा, ये क्यों, क्या क्या एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी भी शो करेगा। देखिए एजीएफ और बाकी का सिल्वर सॉल्ट, बाकी का मतलब सिल्वर सॉल्ट का मतलब AgCl, AgBr और AgI, ये तीनों जो होते हैं ये क्या होते हैं? प्रेसिपिटेट होते हैं, जबकि ये वाटर में कैसा होता है? सॉल्युबल होता है। क्वेश्चन आता है इसके ऊपर भी, वाटर में कैसा है? सॉल्युबल है। AgCl, AgBr, AgI क्या है? प्रेसिपिटेट है, इनसॉल्युबल है। प्रेसिपिटेट का मतलब ये कैसा होता है? प्रेसिपिटेट आपको पता है, व्हाइट, ये होता है आपका पेल येलो, और ये कैसा होता है आपका? फास्ट येलो होता है, या डार्क येलो या फास्ट येलो, कुछ भी लिख सकते हैं, डार्क येलो होता है। ठीक है, इसके कॉन्ट्रेरी, एक मिनट और सुन लो, इसके कॉन्ट्रेरी कैल्शियम सॉल्ट, कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड और कैल्शियम आयोडाइड, ये तीनों कैसे होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। बात समझ में आई नहीं? सॉल्युबल होते हैं। कैल्शियम सॉल्ट ये सॉल्युबल है, जबकि इसका कैल्शियम सॉल्ट कैसा होता है? ये प्रेसिपिटेट बनाता है, यानी इनसॉल्युबल होता है। कैसा होता है? इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल। बात समझ में आई नहीं? सब पे क्वेश्चन आपका बनेगा। तो फ्लोरीन पहला एलिमेंट है किसी भी ग्रुप का, एनॉर्मलस बिहेवियर। ये बच्चों उसके नीट के सिलेबस में है, एनॉर्मलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट क्यों होता है, वो उस पर क्वेश्चन आपका आ सकता है आपका। ठीक है, नोट करना। कहते हैं हाइपोहेलस एसिड, एक बनाते हैं HOXO हेलस एसिड, एक होता है HOXO2 हेलिक एसिड, और एक होता है HOXO3। यानी इसको हम बच्चों HXO2 भी लिख सकते हैं, या HXO2 लिख सकते हैं, इसको HXO3 लिख सकते हैं, और इसको HXO4 भी लिख सकते हैं। बस समझ में आई नहीं? चार एसिड होते हैं। ये वाला कौन सा है हमारा? हाइपोहेलस एसिड, समझ में आ रहा है ना? हाइपोहेलस एसिड, ये कौन सा है हमारा? ये है हमारा हेलस एसिड, ये वाला। हाँ, इधर लिख देते हैं, ये कौन सा है हमारा? हेलस एसिड। ये वाला कौन सा है हमारा? हेलिक एसिड, हेलिक एसिड। और ये कौन सा है हमारा? परहेलिक एसिड। चार कैटेगरी ऑफ एसिड बनाते हैं, इस पे क्वेश्चन खूब आता है। हालांकि इन पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो पिटा पिटाई चले आ रहे हैं, वो आज तक वही आते हैं आपके। एक दो बातें हम इस पे कर लेते हैं। देखिए हाइपोहेलस एसिड ये सारे के सारे कंपाउंड बनाते हैं। कौन बनाते हैं? ये HOF, ये HOCl, ये HOBr और ये HOI, सारे कंपाउंड ये क्या बनाते हैं आपके? हाइपोहेलस एसिड। HOF इनमें सबसे अनस्टेबल होता है आपका, ठीक है ना।
अगर हम बात करें HOXO2, तो एक उससे पहले क्वेश्चन, Cl जो है वो सारी वैरायटी ऑफ एसिड बनाता है, HClO2 भी बनाता है, HClO3 भी बनाता है, HClO4 भी बनाता है, ये बाकी कोई नहीं बनाता। फ्लोरीन कोई सा एसिड नहीं बनाता, बात समझ में आई नहीं? ब्रोमीन ये नहीं बनाता, आयोडीन ये नहीं बनाता, बाकी बनाता है। HBrO3 बनाता है, ये HBrO4 बनाता है, ये HiO3 बनाता है, ये HiO4 बनाता है। इसके बारे में तो बात कर चुके हैं हम, कहां पे याद करो, ऑक्सीडेशन बाई पर आयोडिक एसिड HiO4, एल्कोहल्स में कर चुके ना बात, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पॉइंट की बात ये आती है, एक तो क्वेश्चन ये आएगा कि कौन सा एसिड बनेगा, कौन सा एसिड नहीं बनेगा। दूसरी चीज, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आया है, क्योंकि सारे के सारे एसिड ये बनाता है क्लोरीन। सबसे स्टेबल एसिड किसके होते हैं आपके, इसी के होते हैं। पहला क्वेश्चन जो पुराना क्वेश्चन पिटा पिटाया, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। अब एसिडिक स्ट्रेंथ में नई बात क्या आ सकती है, आपसे इसमें पूछ सकता है एसिडिक स्ट्रेंथ, इसमें पूछ सकता है एसिडिक स्ट्रेंथ, इसमें पूछ सकता है एसिडिक स्ट्रेंथ। तो याद रखना, जितनी ऑक्सो एसिड में सेंट्रल एलिमेंट की यानी नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होती है। तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी, HClO, फिर HBrO, फिर HiO। बात समझ में आई नहीं, ClO, BrO, IO, यस नो। इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी, HClO3, HBrO3 और HiO3। और इन चारों केसेस में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या, अगर सेम आपके पास नॉन मेटल है तो जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो इसमें ऑर्डर क्या बनेगा आपका, HClO, HClO2, HClO3 और HClO4। बहुत पिटा पिटाया क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, अब भी खूब आ सकता है। अच्छा, अगर मैं कहूं आपसे ClO नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव और ClO4 नेगेटिव में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, वही पुराना वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूं दोबारा से। तो ऑर्डर क्या होगा इसमें, सेम ऑर्डर होगा, सेम ऑर्डर होगा। सेम का मतलब इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा। अब बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, वो भी लिख सकते हैं आप बेसिक स्ट्रेंथ। बात जमती है नहीं, तो नोट करना शुरू करो इसको, कुछ क्वेश्चन इस पे हम करते हैं। इस पे अगर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखें तो क्या होगा, ClO4 नेगेटिव सबसे कम, ClO3 नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव और ClO नेगेटिव। ये ऑर्डर किसका हो जाएगा बच्चों, हमारा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा, यस नो। उस पे आ सकता है क्वेश्चन आपका, इस पे आ सकता है, इस पे आ सकता है, इस पे आ सकता है, इस पे आ सकता है। क्लियर है, कौन सा, इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड बच्चों, हैलोजन की टेंडेंसी होती है आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करके कंपाउंड बना लेते हैं, और चार क्लास ऑफ कंपाउंड बनाते हैं, AX3, AX5 और AX7। चार क्लास ऑफ कंपाउंड बनाते हैं। क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है उस पर हम बात कर लेते हैं। ये सारे के सारे कंपाउंड डायामैग्नेटिक होते हैं, लेकिन कलर्ड भी होते हैं। ऐसा नहीं है डायामैग्नेटिक है तो कैसे होंगे, कलरलेस होंगे। कैसे होते हैं आपका, डायामैग्नेटिक। क्योंकि आप देख रहे हैं ना, यहां हर एक ऑड आ रहा है और ऑड के साथ एक लगेगा तो इवन हो गया, नहीं हो गया, तो डायामैग्नेटिक हो गया। कलर्ड भी होते हैं, कुछ कलरलेस भी होते हैं, लेकिन कुछ कलर्ड भी होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। कैसे भी होते हैं, कलर्ड, कुड बी कलर्ड एज वेल, ठीक। AX और AX3 कब बनेंगे, जब इलेक्ट्रो साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, नो लार्ज साइज डिफरेंस। बात समझ में आई नहीं। और ये कब बनेंगे, जब साइज का डिफरेंस कैसा है, हाँ, साइज डिफरेंस ज्यादा है, साइज डिफरेंस कैसा है, ज्यादा है। बात समझ में आई नहीं। जैसे इसके केस में बात करें तो ClF बन सकता है, नहीं, ClF, ठीक है, Cl और आप पास पास के, ClF3 बन सकता है, नहीं,
BrCl बन सकता है, BrF3, BrF भी बन सकता है। बात समझ में आई नहीं? अगर आप इसमें बनाने लगे IF तो ये अनस्टेबल होगा। कैसा होगा? अनस्टेबल, क्योंकि साइज का डिफरेंस क्या हो गया। हाँ, अगर आप इसका बनाए IF7 तो ये स्टेबल होगा। IF7 बनता है कंपाउंड, क्योंकि साइज का डिफरेंस ज्यादा हो गया। इसके अंदर BrF5 बनेगा आराम से, IF5 बनेगा आपका। बस BrF5 के बारे में तो बात कर चुके हैं ना, हाइब्रिडाइजेशन भी निकालते हैं उसका। ऐसे ही BrF3 ClF3 ये कंपाउंड बनेंगे इसके, ठीक है ना। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया साइज का तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल। ये सारे कंपाउंड मोर रिएक्टिव हैं। कैसे हैं? मोर रिएक्टिव देन हैलोजेंस एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन को छोड़ के, फ्लोरीन से कम रिएक्टिव है, बाकी हैलोजन से कैसे रिएक्टिव है अफान? ज्यादा रिएक्टिव है। बात समझ में आती है नहीं? मोर रिएक्टिव देन हैलोजेंस। क्लियर है? हाँ, और इसके अंदर क्या होगा बच्चों? मान लो आपके पास ऐसा ClF है, अगर आप इसको क्या करें? ऑक्सीडाइज करें, ठीक है ना, ऑक्सीडाइज करें, ऐसे ऐसे मान लो इसको। हालांकि इस क्वेश्चन आने की टेंडेंसी थोड़ी कम है। ऑक्सीडाइज करें तो ये हैलाइड आयन और ऑक्सो हैलाइड आयन का फॉर्मेशन करता है। किसका? ऑक्सो हैलाइड आयन और हैलाइड आयन। ऑक्सो हैलाइड आयन हमेशा बड़े वाले हैलोजन का बनता है। किसका बनता है? बड़े हैलोजन का। जैसे यहां पे है ना, BrF5 की बात करें तो क्या बनेगा आपका? यहाँ पे F बनेगा और BrO3 नेगेटिव बन जाएगा। बात समझ में आई नहीं? हमेशा ऑक्साइड आयन जो बनेगा वो किसका बनेगा? बड़े वाले हैलोजन का बनेगा। एक क्वेश्चन इस पे बन सकता है आपका। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट है। सबकी अगर हम ज्योमेट्री की बात करें, सबका एक एक एग्जांपल उठा लो और ज्योमेट्री की बात करें तो क्वेश्चन क्या बनेगा? आपसे पूछेगा ClF का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ClF की अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, बताओ। हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री बतानी है, बस कुछ नहीं है भाई। Cl और F क्या बनेगा आपके पास? 1 2 3 4, कैसा हो गया? sp3। और sp3 के अंदर क्या है? sp3 के अंदर आप देख रहे हैं एक बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर है। जब एक बॉन्ड पेयर है तो उसके अलावा तो कुछ रह ही नहीं गया कि कैसे ज्योमेट्री बन जाए? लीनियर ज्योमेट्री बन जाए। इसकी कैसी बन जाए? लीनियर। ये कैसा होता है आपको पता है? हाँ, हमने बता रखा है, ये आपका याद होगा। ClF3 BrF3 बैंड टी शेप कैसा होता है? हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है वैसे इसका? sp3d। अरे यस नो भूल गए क्या निकम्मो? sp3d। BrF5 कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर बता दो? 7, 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो 6 का मतलब क्या हो गया हमारा? हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d2। वैसे तो इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है, लेकिन एक लोन पेयर आ गया तो कैसी बन जाएगी? स्क्वायर पिरामिडल। कैसी बन जाएगी आपकी? स्क्वायर पिरामिडल। यस नो? स्क्वायर पिरामिडल। ऊपर की तरफ क्या आ गया आपका? लोन पेयर आ गया, तो इसको क्या कहते हैं हम? स्क्वायर पिरामिडल। इस पे क्वेश्चन आपका, ये तो केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट हो गया ना। IF7 में कोई लोन पेयर नहीं, 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 के साथ फ्लोरीन है आपके, तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल sp3d3 कैसा बन गया? पेंटागोनल। हाँ, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। मेरी बात जमती है नहीं जमती है? ठीक है, इस पे क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है ना। कैसे होते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड, कौन कौन बनाते हैं, कौन सा हो सकता है, कौन सा अनस्टेबल हो सकता है, कलर्ड होता है, ज्यादा एक्टिव होते हैं हैलोजन से, और ऑक्सो हैलाइड ऑक्सीडेशन पे क्या बनाते हैं आपके? ठीक है, हैलाइड आयन और ऑक्सो हैलाइड आयन बनाते हैं। आप मीडियम इसमें अंदर ये भी ले सकते हैं। क्लियर है? स्यूडो हैलोजन पे क्वेश्चन आजकल हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आने के चांसेस नहीं है, उस पर बात करने का कोई फायदा नहीं है। टाइम के साथ हमने अपना ये टॉपिक
समाप्त कर लिया। कौन सा? 17 ग्रुप एलिमेंट। अब हमारा क्या बच जाता है? बस क्वेश्चंस। अरे इसको तो भूल ही जाते हो निकम्मो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? क्वेश्चन। स्वीट डिश ना हो खाने में तो मजा आता है क्या? हाँ गुड, चिराग को पता है, ठीक है ना। हाँ, बाद में क्या चाहिए? स्वीट डिश चाहिए ना। हाँ, मीठा चाहिए, गोभी का मीठा, वैरायटी का मीठा, नहीं क्या? और कौन अच्छा है यहाँ पे पिलखवे में? कनुप्रिया, हाँ? अन्नपूर्ण, हाँ अन्नपूर्णा, ये वाला। इसका भी महंगा है थोड़ा, नहीं क्या? हाँ मैं गया तो हूँ उसके पास, लेकिन उसका महंगा है थोड़ा सा आइटम। अच्छा, हमारी जो है नेचर भी बन जाती है कि बहुत महंगी चीज पे हम जाते नहीं है। क्यों सारा वैसा होता है क्या? समोसा अच्छा है, हाँ गुड, बहुत सुंदर। लेकिन समोसा नुकसान देता है ना। इसी ने मुझे कैके है ना, कैके है, केकी है, केकी है, उस इसी ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया सच में। मैं हर रोज निकल के आता, लेकिन मुझे पता नहीं था यहाँ कोई वो भी है निकम्मा। हाँ, अब मैं कई बार उससे बच्चों के लिए भी क्या ले गया, क्रीमरोल वगैरह इस तरह की चीजें मैं ले गया था। बढ़िया बनाता है। ठीक है, चले बच्चों, बात जम जाए नहीं? चलिए आज के लिए सभा समाप्त करते हैं। ओके, गुड लक, सी यू। हम्म